प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो कहीं पे काउंट नहीं होते हैं फाइनल मेरिट में। तो इस एग्जाम में 3 स्टेजेस है, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। देन फाइनल लिस्ट जो है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड की जाती है। मैं पहली प्रायोरिटी देना चाहूंगा अगर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आता है आईएएस को, दूसरी प्रायोरिटी देना चाहूंगा आईपीएस को, तीसरी प्रायोरिटी देना चाहूंगा आईएफएस को। हायर द रैंक उतनी ही आपको प्रायोरिटी मिलेगी आपकी प्रेफर्ड सर्विस में। तो अगर आपने अपनी पहली प्रेफरेंस रेवेन्यू सर्विस रखा है एंड लेट अस से दैट आपका ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ जाता है, तो आपको फिर रेवेन्यू सर्विस ही मिलेगा, आईएएस नहीं मिलेगा। आप अपनी प्रेफरेंसेस को बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड है, आपने जो वहां पे प्रेफरेंसेस भरी है वही फाइनल है, उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। मुझे कौन सी सर्विस एलोकेट होगी अकॉर्डिंग टू माई यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक? शायद ये बात आप भी जानना चाहते होंगे। अगर जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुबेर और स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि यूपीएससी रैंक वाइज पोस्ट कैसे निकालती है, कैसे एलोकेशन ऑफ पोस्ट होता है, और क्या ये यूपीएससी पोस्ट एलोकेशन करता है या कोई और डिपार्टमेंट होता है, इसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में समझते हैं। देखो, यूपीएससी एलोकेट करता है पोस्ट और सर्विसेज बेस्ड अपॉन जो आपका ऑल इंडिया रैंक आया है, किसमें, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। और इसके लिए आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी प्रेफरेंस ऑफ सर्विसेज को फिल करते हैं एक ऑनलाइन एप्लीकेशन में, एक ऑनलाइन फॉर्म में, जिसको हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी कहते हैं, डैप। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप एलोकेशन प्रोसेस को हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताना चाहता हूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, तो ये सेल्फ स्टडी प्लानर हमने बनाया है। अगर आप ये सेल्फ स्टडी प्लानर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो एक बात को हम समझते हैं कि जो फाइनल रैंक लिस्ट प्रिपरेशन होता है, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो एक तो मेंस एग्जाम्स में आपके कितने मार्क्स आए हैं उसके ऊपर आधारित है, और दूसरा आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए। तो कंबाइंड मेंस और इंटरव्यू में जो आपके कंबाइंड मार्क्स आए हैं, यानी कि आउट ऑफ 2025 आपके जितने मार्क्स बने हैं उस हिसाब से आपकी रैंक बनती है, राइट। प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो कहीं पे काउंट नहीं होते हैं फाइनल मेरिट में। तो इस एग्जाम में 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। फाइनल मेरिट लिस्ट में केवल मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही काउंट किए जाते हैं। ऑलराइट, ओके। देन सर्विस प्रेफरेंस फॉर्म, यहां पे आपका एक ऑनलाइन फॉर्म होता है जिसको हम डैप फॉर्म कहते हैं। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2 तरह के होते हैं, एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1, एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2। अब जब आप अपना प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, जब आप मेंस लिखने बैठते हैं, तो मेंस से पहले आपसे एक डैप फॉर्म भरवाया जाता है। 2025 के जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन आई थी उसमें जो डैप फॉर्म था वो पहले ही भरवा लिया गया था। जब फॉर्म आया था प्रीलिम से पहले फॉर्म भरवा लिया गया था। अब आप जब प्री क्लियर करके मेंस देते हैं तब आपको जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे आप अपनी सर्विस प्रेफरेंसेस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मेरी इच्छा है कि अगर मेरा रैंक अच्छा है तो मुझे सबसे पहले आईपीएस की सर्विस मिले, या फॉर एग्जांपल मेरी इच्छा है कि अगर मेरा रैंक अच्छा आता है तो मेरी जो सर्विस प्रेफरेंस है वो आईआरएस है, या मेरी सर्विस प्रेफरेंस बहुत सारे बच्चों की आईएएस होती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स की इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है। तो वो आपकी प्रेफरेंस है। सो विच मीन्स कि मेरी प्रेफरेंस अगर आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, फिर उसके बाद मेरी प्रेफरेंस आईएएस है, देन उसके बाद मेरी प्रेफरेंस आईपीएस है, एंड सो ऑन। तो यानी कि ये एक ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर है डिपेंडिंग अपॉन मेरी प्रेफरेंस क्या है। ऑलराइट, तो ये आपको इंटरव्यू से पहले जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2 है ये देना पड़ता है, राइट। और आपको अपनी जो आपकी प्रेफर्ड सर्विसेज हैं आपको उनको रैंक करना पड़ेगा। जैसे कि मतलब अगर मैं रैंक करता हूं कि मैं पहली प्रायोरिटी देना चाहूंगा अगर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आता है आईएएस को, दूसरी प्रायोरिटी देना चाहूंगा आईपीएस को, तीसरी प्रायोरिटी देना चाहूंगा आईएफएस को, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज दोनों आ जाती हैं। अब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईडीएएस, ये सब ग्रुप ए सर्विसेज आती हैं। देन फाइनल लिस्ट जो है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड की जाती है। कैटेगरीज यानी कि जनरल, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पीपल विद डिसेबिलिटी, शेड्यूल ट्राइब्स, और हर एक कैटेगरी में जो एलोकेशन है दैट इज डन वेरी वेरी प्रिसाइसली एंड स्ट्रिक्टली बाय मेरिट बेसिस, आपका ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी समझाऊंगा भी। नाउ एलोकेशन बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस। सो लेट अस से दैट आपका रैंक 1 आया है, आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है यूपीएससी एग्जामिनेशन में। तो हर एक कैंडिडेट स्टार्टिंग फ्रॉम रैंक 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी वैकेंसीज उस साल में यूपीएससी ने निकाली है, हर एक कैंडिडेट को कंसिडर किया जाता है जो उस कैंडिडेट ने अपनी पहली यानी कि टॉप प्रेफर्ड सर्विस बताई है। सो लेट अस से दैट मेरा रैंक 1 आया है
और रैंक 1 में मेरी जो प्रेफर्ड सर्विस है, जो मेरी टॉप प्रेफर्ड सर्विस है, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है। तो मेरा रैंक आया है, रैंक 1 आया है, तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज मुझे मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए मेरा रैंक 100 आया है, मेरा रैंक 100 आया है और मेरी जो पहली प्रेफर्ड सर्विस है वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, तो अगर उतनी सीट्स होंगी, अगर उतनी वैकेंसीज होंगी इंडियन फॉरेन सर्विसेज में विद इन माय कैटेगरी, लेट अस से कि मैं जनरल कैटेगरी में दे रहा हूं, तो मुझे वो जो सेवा है, जो सर्विस है, वो मिलेगी। मैं आपको अभी 1 मिनट में और इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। अगर सीट अवेलेबल है उस कैटेगरी में जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर वो सीट अवेलेबल है उस कैटेगरी में जिसमें आप बिलोंग करते हैं, तो आपको वो सीट जरूर मिलेगी, आपको वो सर्विस जरूर मिलेगी। अगर नहीं, तो जो सिस्टम है, जो बनाया गया है डीओपीटी और यूपीएससी के द्वारा, द सिस्टम्स विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रेफरेंस, व्हिच मींस कि अगर मेरा 100 रैंक आया है, अगर मेरा ऑल इंडिया रैंक 100 है और मेरी पहली प्रायोरिटी इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, लेकिन इंडियन फॉरेन सर्विसेज बीइंग इन जनरल कैटेगरी, ऑल इंडिया रैंक 100 मेरा आया है, बीइंग इन जनरल कैटेगरी, जो फॉरेन सर्विसेज की जो वैकेंसी है वो खत्म हो गई है, यानी कि वो ऑल इंडिया रैंक 100 से पहले ही खत्म हो गई है। तो जो मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी, जो मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी, वो आईपीएस थी, इंडियन पुलिस सर्विस थी। तो मुझे आईएफएस नहीं मिलेगा, मुझे सेकंड आईपीएस मिल जाएगा, जो मेरी सेकंड प्रेफर्ड सर्विस थी। अब यहां पे देखिए एग्जांपल है, ये टेबल है। लेट्स से कि हमारा रैंक 1 आया है, किसी बच्चे का रैंक 1 आया है, वो जनरल कैटेगरी में है, उसकी प्रेफरेंसेस इस हिसाब से है, पहली प्रेफरेंस आईएएस, दूसरी आईएफएस, तीसरी आईपीएस और चौथी आईआरएस। तो उसका रैंक 1 आया है, तो उसको सर्विस कौन सी मिलेगी? आईएएस मिल जाएगी। अब लेट अस से कि रैंक आपका 7 आया है, लेकिन आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अब ये आपकी प्रेफरेंस है, आपकी प्रेफरेंस है कि मुझे अगर पहली सर्विस की प्रेफरेंस पूछो तो मुझे आईएफएस चाहिए, देन आईएएस चाहिए, देन आईपीएस, थर्ड नंबर पे आईपीएस, फोर्थ नंबर पे आईआरएस। तो अब यहां पे अब आपको डेफिनेटली, क्योंकि आपका रैंक अच्छा है, आपका रैंक अच्छा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी कैटेगरी थे, आपका रैंक वैसे ही बहुत अच्छा है, 7th रैंक आया है, तो आपको वो सर्विस जरूर मिल जाएगी। देन 12th रैंक अगर मेरा आता है, मेरा 12th रैंक आता है और मैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में से हूं, तब मेरे पास क्या प्रेफरेंसेस हैं? मेरी प्रेफरेंस नंबर 1 है आईएएस। अब ये मेरी प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड है, मतलब यहां पे मेरा खुद का डिस्क्रिप्शन है, जो मैंने डाफ 2 फॉर्म भरा है, ऑनलाइन फॉर्म भरा है, वहां पे जो मैंने प्रेफरेंस दी है उसके ऊपर आधारित है। तो मेरी पहली प्रेफर्ड सर्विस थी आईएएस, देन मैंने सेकंड नंबर पे भरा आईपीएस, थर्ड नंबर पे भरा आईआरएस, मुझे आईएएस मिल जाएगा। ठीक है, मुझे आईएएस मिल जाएगा क्योंकि अगेन मेरा रैंक अच्छा आया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। लाइक टॉप 20, टॉप 50 में जब आपका रैंक आता है तो जनरली आपको आपकी प्रेफर्ड सर्विस मिल जाती है। मतलब ऐसा सिनेरियो होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑन 9 on 10 आपको मिल जाती है। देन लेट अस से कि मेरा रैंक 50 आया है और मैं जनरल कैटेगरी में से हूं, और मेरी प्रेफरेंसेस जो डाफ 2 में थी वो क्या थी? पहली प्रेफरेंस आईएएस थी, दूसरी आईपीएस, तीसरी आईएफएस। अब मुझे आईपीएस मिलेगा अगर रैंक 50 से पहले, यानी कि मेरी रैंक 50 से पहले जनरल कैटेगरी में आईएएस की जो सीट्स हैं, जो वैकेंसीज अगर खत्म हो गई हैं, तो जो मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी विच इज आईपीएस, मुझे वो मिलेगा। अगर तो रैंक 50 तक आईएएस की जो वैकेंसीज है वो पूरी हो जाती है इन द जनरल कैटेगरी, हाइपोथेटिकली मान के चलें, तो मुझे रैंक 50 पे मुझे जो मेरी फर्स्ट प्रेफर्ड, हालांकि रैंक बहुत अच्छा आया है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी प्रेफर्ड सर्विस नहीं मिलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी जो वैकेंसीज है फुल हो चुकी थी, मुझे मेरी सेकंड प्रेफर्ड सर्विस मिलेगी। ऑलराइट, ओके, चलिए। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि एलोकेशन, रैंक एलोकेशन और ये जो सर्विस एलोकेशन को इंपैक्ट करते हैं? सबसे पहली बात तो आपका मेरिट। हायर द रैंक, उतनी ही आपको प्रायोरिटी मिलेगी आपकी प्रेफर्ड सर्विस में। ठीक, देन सेकंड, सर्विस प्रेफरेंसेस। नॉट ऑप्टिंग फॉर अ सर्विस मींस इट वोंट बी अलॉटेड इवन इफ योर रैंक इज हाई इनफ। सो फॉर एग्जांपल, आपने आईएएस को अपनी पहली प्रेफरेंस नहीं रखा, आपने आईपीएस को अपनी प्रेफरेंस नहीं रखा, आपने आईएफएस को अपनी प्रेफरेंस नहीं रखा, तो क्योंकि आपने अपनी पहली प्रेफरेंस आईएएस नहीं रखा, लेट्स से आपने अपनी पहली प्रेफरेंस हाइपोथेटिकली हम कह देते हैं रेवेन्यू सर्विस रखा है, तो अगर आपने अपनी पहली प्रेफरेंस रेवेन्यू सर्विस रखा है एंड लेट अस से दैट आपका ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ जाता है, तो आपको फिर रेवेन्यू सर्विस ही मिलेगा, आईएएस नहीं मिलेगा। बिकॉज वाई? बिकॉज आपने अपनी प्रेफर्ड सर्विस में आईआरएस पहली प्रेफरेंस रखी है। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। कैटेगरी कोटास, सर्विसेज फिल की जाती हैं कैटेगरी वाइज, तो हर एक कैटेगरी के लिए कुछ वैकेंसीज होती हैं ऑफ ऑल द ग्रुप ए एंड द ग्रुप बी सर्विसेज। एंड देन मेडिकल फिटनेस, जैसे कि हम इंडियन पुलिस सर्विस,
या इंडियन फॉरेन सर्विस की बात करें, वहां पे कुछ स्ट्रिक्ट मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स को भी आपको मीट करना पड़ता है बिफोर एक्चुअली यू गेट दैट सर्विस एलोकेटेड टू यू। तो वो अगर स्टैंडर्ड्स आप जो मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड्स अगर आप नहीं पूरा कर पाओगे तो आपको वो सर्विस नहीं मिलेगी। कौन सी नहीं मिलेगी? आईएफएस और आईपीएस। इंपॉर्टेंट टू नोट कि आप अपनी प्रेफरेंसेस को बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड है, आपने जो वहां पे प्रेफरेंसेस भरी है वही फाइनल है, उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, एलोकेशन डीओपीटी के द्वारा करी जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा करी जाती है, यूपीएससी के द्वारा नहीं करी जाती। यूपीएससी केवल आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का। ऑलराइट, now vacancy based allocation, the number of vacancies for each service, for example IAS, IPS, IFS, ये फिक्स एनुअली करी जाती है हर साल। यानी कि अगर हाइपोथेटिकली अगर एक साल में वैकेंसीज 1000 हैं तो हो सकता है कि अगले साल वैकेंसीज 800 भी हो सकता है अगले साल वैकेंसीज 1100 भी हो। सो दैट इज फिक्स्ड एनुअली एंड दैट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल 2023 में देयर वर अप्रॉक्सिमेटली 1105 वैकेंसीज, और जिसमें आईएएस सर्विस में अराउंड 180 to 200 पोस्ट थे, आईपीएस में अराउंड 150 to 200 थे, एंड द अदर्स दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज। तो विच मींस कि 180 to 200 पोस्ट अगर आईएएस में, दैट इज अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एटसेट्रा। अगर आईपीएस में 200 पोस्ट हैं तो दैट इज ऑल्सो अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। ऑलराइट, तो जो हायर रैंक कैंडिडेट्स हैं, लेट्स से अगर आपका रैंक 1 से 100 के बीच में आया है तो टिपिकली वो टॉप सर्विसेज सिक्योर करते हैं, और टिपिकली मतलब हर कोई अपनी पहली प्रेफरेंस आईएएस, आईएफएस ऐसे ही रखता है। जो लोअर रैंक्स है, लेट्स से आपका रैंक 600 आया है, 700 आया है, तो आपको लोअर रैंक्स यानी कि एनी रैंक आफ्टर 500, तो आपको कुछ ऐसी सर्विस भी मिल सकती है जो कि ग्रुप ए में आती है, जैसे कि आईआरएस हो गया, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस हो गया, आईआरटीएस हो गया, या आपको ग्रुप बी सर्विस भी मिल सकती है, जैसे कि हम डैनिक्स की बात करें, पुडुचेरी पुलिस की बात करें, तो कुछ ग्रुप बी सर्विसेज भी होती हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी आपको वो मिलेगा। ठीक है, सो यहां पे अगेन एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, ऑल इंडिया रैंक 1 to 50, मोस्ट लाइकली आपको आईएएस या आईएफएस मिल जाएगा अपने प्रेफर्ड स्टेट कैडर में। देन एआईआर 50 to 150 आपको आईएएस मिल सकता है, आईपीएस भी मिल सकता है, आईपीएस की मिलने की चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज। एंड देन ऑल इंडिया रैंक 150 to 500 में आपको यहाँ पे जो बाकी ग्रुप ए सर्विसेज होती हैं वो आपको मिल सकती हैं, ऑडिट अकाउंट सर्विसेज है, रेवेन्यू सर्विसेज हैं, कस्टम एक्साइज, आईआरएस आईटी आता है, आईआरएस कस्टम एक्साइज आता है, ऑडिट अकाउंट आता है, डिफेंस अकाउंट आता है, आईआरटीएस आता है, और अन्य प्रकार की ग्रुप ए सर्विसेज आती हैं। और अगर आपका 500 से ऊपर का रैंक है तो आपको या तो कोई लोअर प्रेफरेंस में ग्रुप ए सर्विस मिल सकती है जो कि आपने बिल्कुल लोअर प्रेफरेंस रखी हो, या आपको कोई ग्रुप बी सर्विस मिल सकती है, जैसे कि हम डैनिक्स की बात करें, पुडुचेरी पुलिस है, इस तरह की सर्विसेज हो। ऑलराइट, सो दोस्तों ये था आज के वीडियो में, बाकी मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच।